हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। बेटा आज आपकी क्लास हो नहीं पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले सकी थी, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। ठीक है, हमारा रिवीजन चल रहा है, हमारा कोर्स आई थिंक कंप्लीट हो गया है, कोर्स हमारा पूरा हो चुका है। और कल हमने जो रिवीजन में जो टॉपिक डिस्कस किया था, हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। हमने कल जो टॉपिक ऑफ हमारे डिस्कशन थे वो थे व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव in India. Any group of citizens is free to form political party. In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. देखो, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है और हमारे देश में हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को आज़ादी है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, और अगर वो कोई खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। इंडिया और दूसरी बाकी कंट्रीज़ हर जगह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो भारत में लगभग 450 पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? इलेक्शन कमीशन के पास। एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होता है इनका। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन। लेकिन ये 450 जो पार्टीज़ हैं, ये सारी ही पार्टीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ द पार्टीज़ आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कुछ पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और उनमें से जो पार्टी जीत जाती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है और उसके बाद कंट्री को रन करती है। सो द क्वेश्चन देन इज़ हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेटिक। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी इफेक्टिव डेमोक्रेसी के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ देश ऐसे हैं इस दुनिया में जहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी सिस्टम पाया जाता है, वहाँ पर एक ही पार्टी है जो कि पूरे गवर्नमेंट को रन करती है, पूरे देश को गवर्न करती है। दीज आर कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम। और ऐसा देश जहाँ पर सिर्फ सिंगल पार्टी होती है तो वही पार्टी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ या गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और देश को चलाती है। तो इस तरह के पार्टी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। जहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं उन्हें बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। जहाँ बहुत सारी होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। द इंस्पिरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग बेजर नैरेटिव इज श्री किशन पटनायक 1930-2004, also known as the Kishanji. He was elected as a member of parliament from Sambalpur, Odisha, 1962. What did Kishanji mean by an alternative political formation? The question came up in a conversation between Sudha Karuna. अच्छा, ये एक मतलब 2-3 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से कोई इंसान पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है, ये सब है। ठीक है, इन क्लास 9 वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं कहीं पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, although legally speaking people are free to form political party, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. ये बिल्कुल सही है कि एक देश में रहने वाले नागरिकों को ये आज़ादी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं और अपनी
मर्जी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इंसान फ्री है, मतलब अगर हम पॉलिटिकल पावर की बात करें तो जो भी कंपटीशन होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, तो वहाँ पर सभी पार्टीज एक तरह से क्या है, फ्री हैं। वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ओपिनियन। लेकिन अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना पाता, ये एक बेस्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं रहती। एक ही पार्टी है और उन्हें उसी पार्टी को चुनना है, उसी पार्टी को वोट देना है, और वही पार्टी गवर्नमेंट इलेक्शन जीतेगी, और वही पार्टी जो गवर्नमेंट है डिसाइड करेगी और देश को चलाएगी। तो सिंगल पार्टी सिस्टम में लोगों के पास किसी तरह का कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं होता। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टी सिस्टम। लेकिन क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम 2 पार्टीज़ का सिस्टम होना चाहिए, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि लोगों के पास एक चॉइस होनी चाहिए और उस चॉइस की बेस पर वो डिसाइड कर सकें कि उनके लिए ये पार्टी बेस्ट है या वो। तो एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। टू कम्पीट इलेक्शन प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। और अगर 2 पार्टी सिस्टम होगा तो उसमें क्या है, उसमें लोगों के पास एक चांस है, फेयर चांस है कि वो अपने वोट के आधार पर, मतलब वो फ्री हैं कि वो किस पार्टी को चुने, और जो पार्टी चुनकर आएगी तो वो एक तरह से ये बताती है कि इस पार्टी के फेवर में या लोग इस पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप मजबूर हो जाते हो कि आपको इसी एक सिंगल पार्टी को वोट करना है। In some countries, power usually change between 2 main parties. Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national legislature, but only the 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form the government. कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर के 2 पार्टीज़ जो होती है मेन पार्टीज़ होती हैं, हालांकि उन 2 पार्टीज़ के अलावा भी बहुत सी पार्टीज़ होती हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करती हैं, कुछ सीट्स को जीतती भी हैं और लेजिस्लेचर में सीट्स जीत कर जाती भी हैं। लेकिन जो मेन पार्टीज़ होती हैं वही मेन पार्टीज जो है, जो उनमें से कोई एक पार्टी विनिंग पार्टी होती है जिसको मेजोरिटी मिलती है और वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड अ 2 पार्टी सिस्टम। और इस तरह के पार्टी सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर कॉम्प्लेक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द 2 पार्टी सिस्टम। अगर आपसे कोई 2 पार्टी सिस्टम के बारे में पूछता है कि वो कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम लाई करता है, तो आप कहेंगे अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर दोज कंट्रीज वेयर द 2 पार्टी सिस्टम आर एग्जिस्ट। If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it a multi-party system। और ऐसे देश जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिसमें से या मोर देन 2 पार्टीज होती हैं और उन सभी पार्टियों को बराबर का चांस होता है इलेक्शन में खड़े होने का और जीतने का, तो इस तरह के पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर बात करें हम, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर कोई भी गवर्नमेंट, अगर कोई सिंगल पार्टी अगर क्लियर कट मेजोरिटी उसे नहीं मिल पाती, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि 2-3 पार्टीज मिलकर मिलीजुली सरकार बना लेती है, जिनको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट। ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल नहीं हो पाता इलेक्शन के दौरान। तब इस कंडीशन में ऐसा होता है कि ये पार्टीज क्या करती हैं कि ये पार्टीज 2-3 मतलब कई पार्टीज एक दूसरे को समर्थन देकर कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती हैं। उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन hands for the purpose of contesting election and winning the power, it is called the alliance or a front. For example, in India there were 3 such major alliances in 2004 when several parties, जब बहुत सारी पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने उनका पर्पज़ होता है और विनिंग और पावर में आना उनका मकसद होता है। तो इस तरीके को हम कहते हैं अलायंस और फ्रंट। भारत में ऐसा 3 मरतबा हो चुका है। कब हो चुका है, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये चीज़ देखने को मिली। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेज, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेज एंड द लेफ्ट फ्रंट। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपेयर्स वेरी मेजी एंड लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, इनस्टेबिलिटी। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि मल्टी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं अलग अलग पार्टीज़ के, तो सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ओपिनियंस भी सबकी अलग होती हैं। तो इस तरह इन सब चीज़ों की वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम में इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर? Perhaps the best answer to this very common question is that is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society. It's अभी जो पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, इट डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द सोसाइटी। इट इज सोशल एंड रीजनल डिवीजन, सोशल और रीजनल डिवीजन पर डिपेंड करता है। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, वहाँ की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री कैसी रही है, ये तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है पार्टी सिस्टम के मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, टू पार्टी सिस्टम होगा या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। हर एक देश में जो भी पार्टी सिस्टम का जो डेवलप किया जाता है तो उसकी अपने कुछ ना कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, जिसकी बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि उनके यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। ठीक, बिल्कुल, ये पार्टी सिस्टम को हम कोई बहुत जल्दी आसान से चेंज नहीं कर सकते कि जब हमारा दिल करा हमने टू पार्टी सिस्टम को अपना लिया, जब मन करा सिंगल पार्टी सिस्टम को अपना लिया, जब हमारा दिल करा हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को अपना लिया। ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडियन हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ना सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजिली एब्जॉर्ब बाय टू और इवन थ्री पार्टीज़। क्योंकि हमारे यहाँ पर हम देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द रीजन, इन टर्म्स ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशंस, इन टर्म्स ऑफ द सोशल कंडीशन। तो इसलिए हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, और ये हमको बहुत आसान नहीं है कि हम इसको जब चाहें तब चेंज कर लें। तो नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर आवर ऑल कंट्रीज। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक सिस्टम हर एक कंट्री के लिए क्या कहते हैं, सूटेबल या आइडियल नहीं है। चाइना के लिए, चाइना पर जैसे कि कहा कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ लाई करता है, तो वहाँ के लिए वो बेस्ट है। इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है। अगर हम अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम। तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग पार्टी सिस्टम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। Popular participation in political parties, it is often said that the political parties are facing a crisis because they are very unpopular and the citizens are indifferent to political parties। देखो, हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके सामने भी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टीज़ अनपॉपुलर होती हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। सिटीज़न आर डिफरेंट टू तो अलग बहुत सारी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या एजेंडा है, किस पॉलिटिकल पार्टी का वो किस चीज़ पर काम करेगी, तो हमें पता होता। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, क्योंकि लोग उन्हें किस बेस पे वोट करेंगे। हम वोट तभी तो करेंगे जब हमें उसके पार्टी के एजेंडा के बारे में मालूम हो। द अवेलेबल एविडेंसेस शो दैट दिस बिलीव इज़ ओनली पार्टी ट्रू for India. The evidence is based on a series of large sample survey conducted over several decades show that तो पॉलिटिकल पार्टी को जो हम वोट देते हैं तो हम वोट देते हैं उसके पोर्टफोलियो, उसके एजेंडा से, या ये कि पार्टी किस किस चीज़ पर काम करेगी, तभी हम वोट देते हैं। अब मान लीजिए किसी पार्टी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये पार्टी का मेन मकसद क्या है, किस मकसद से इसको बनाया गया, तो लोग वहाँ पर वोट कैसे दे सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज डोंट enjoy much trust among the people in South Asia. The proportion of those who say that their trust in political party is not much or not at all is more than those who have some or great trust.
तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को लोग तभी वोट करेंगे जब लोगों का उस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट होगा। तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि पहले वो लोगों का कॉन्फिडेंस और उनका भरोसा हासिल करे। द सेम इज़ ट्रू ऑफ मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज एज अ पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर हम वर्ल्ड लेवल पर भी देखें तो यही है कि पार्टी को हम वोट क्यों करेंगे, जब तक हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे हम वोट नहीं करेंगे। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने अक्सर बेशतर आते हैं। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो किस तरह के काम कर रही है, इस चीज़ से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु सेड दे वर मेंबर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी वाज हायर इन इंडिया देन मैनी एडवांस कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया। Over the last 3 decades, the proportion of those who report to be member of political party in India has gone up steadily. The proportion of those who said they feel close to a political party has also gone up in India in this period. तो पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्टिसिपेशन है, मतलब किसी लोगों का पार्टिसिपेशन उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, या लोग उसको कब वोट करेंगे इलेक्शन में, क्योंकि पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में जो मेन रोल होता है वो होता है लोगों का। पीपल्स पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जब तक लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो पार्टी आगे अच्छी तरह से रन नहीं कर सकती। तो ज़रूरी ये है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी ऐसे काम करे, लोग उसका ट्रस्ट हासिल करें, ताकि लोग उस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बनाने में और आगे बढ़ाने में उसमें योगदान करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पार्टीज। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम कल की लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।